उसकी वाइफ उससे कहे अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा। ज्यादातर इंडियन पतियों को यह सुनकर धक्का लगता है। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि वाइफ ऐसा क्यों कह रही है। कुछ लोगों को वाइफ की डेयरिंग पर हैरानी होती है। हमारे समाज में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन आज के जमाने में शायद ही कोई 7 जन्म किसी के साथ रहना चाहता है। एक जन्म में ही लोग कहते हैं आई एम डन, मतलब वो कहना चाहता है मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, अब और नहीं सहा जाता, या मेरा हो गया, तुम अपना देख लो। ये डायलॉग हस्बैंड का भी हो सकता है और वाइफ का भी, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं जब पत्नी छोड़कर जाना चाहती है तो हस्बैंड की हालत कैसी होती है और उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो कई जोक बनते हैं कि वाइफ मैके गई तो पति खुश हो गया, लेकिन असलियत में कुछ और ही नजारा होता है। आज भी कितने ही घर ऐसे हैं यहां वाइफ कुछ दिन के लिए चली जाए तो पूरा घर बिखर सा जाता है। मतलब आज भी ज्यादातर घरों में वाइफ के बिना घर नहीं रहता। कुछ लोग अपनी अकड़ में कहते हैं जा जा, किसने रोका है, वापस भी मत आना। जिन लोगों को वाइफ से प्यार होता है वो कहते हैं मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी क्या? अच्छा ठीक है, मैं गीला तौलिया बिस्तर पर नहीं रखूंगा, जूते भी बाहर उतार दूंगा, किचन के काम में हेल्प भी कराऊंगा, जैसे कहोगी वैसा करूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कुछ नासमझ लोग बहस करने लगते हैं, साथ बिताए टाइम का हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। उन्होंने वाइफ के लिए क्या किया वो गिनाने लगते हैं। वहीं कमजोर दिल के हस्बैंड भी हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं वाइफ उनको कोर्ट ना ले जाए। ये तो कुछ मिसालें हैं जो अक्सर हम फिल्मों में भी देखते हैं। जिस तरह की हस्बैंड की नेचर होती है वो वैसा ही जवाब देता है। शायद ही किसी हस्बैंड ने ये सोचा होगा कि उस सिचुएशन को बहुत दिमाग से हैंडल करना होता है। आपको समझना होगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि उस समय आप जो भी कहेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब बाद में उसका हिसाब लिया जा सकता है। साफ शब्दों में कहूं तो बाद में उसे कोर्ट में यूज किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि जब पत्नी छोड़कर जाना चाहे तो पति को क्या करना चाहिए। डिटेक्टिव होने के नाते मैं इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास शादी से जुड़े बहुत से केस आते हैं जिनमें हम या तो जांच करते हैं या फिर सही राय देकर अपने क्लाइंट को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी वाइफ कहे कि वो आपसे अलग होना चाहती है तो आपको इमोशंस में नहीं बहना है। शायद ऐसी सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि आपके बीच जज्बातों की कोई जगह नहीं बची है। कई बार जज्बातों में बहकर इंसान कुछ ऐसा कह जाता है जो बाद में उसके लिए मुसीबत बन जाता है। आप डर जाएंगे तो भी गलतियां होंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए। आजकल के जो हालात हैं उनको देखते हुए जरूरी है कि आप सावधान रहें। डरा हुआ इंसान हमेशा ऐसी गलतियां कर जाता है जिनके लिए पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। मैंने अपने डिटेक्टिव के 25 साल के कैरियर में ऐसे कई केस देखे हैं। वाइफ घर छोड़कर जाना चाहती है लेकिन हस्बैंड ने गुस्से में रिएक्ट किया जिससे हालत ज्यादा खराब हो गए। कुछ हस्बैंड ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि वाइफ उनको छोड़कर जाए। उन्होंने वाइफ को रोक लिया, लेकिन बाद में इसी गलती के लिए पूरी लाइफ परेशानियां झेलनी पड़ी। कहने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए अपने इमोशंस को खत्म कर दें। मैंने जो देखा है, लोगों की जुबानी सुना है, उसी के बेसिस पर कह रहा हूं कि उस समय आपको हालातों पर अच्छे से गौर करके ही कुछ कहना चाहिए। इसका सलूशन यही है कि उस समय शांत रहें, ना तो गुस्सा करें ना ही जज्बातों में बहें। वो छोड़कर चली जाए उसके बाद भी उससे सोच समझकर मैसेज करें। बार बार कॉल करने से
भी बचें। अगर इमोशनल मैसेज भेजते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा वो आपसे और दूर हो जाएगी। लोगों की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं, ना ही वाइफ को नीचा दिखाने की कोशिश करें। आपको शांत रहकर चीजों को एनालाइज करना होगा ताकि आप आराम से समझ सकें कि आप कहां पर हैं, उसकी लाइफ में आपकी कितनी जगह बची है, रिश्ता बच भी सकता है या नहीं, वो आपको छोड़कर गई है, उसका क्या कारण है, इसमें कहीं आपका कसूर तो नहीं या फिर कोई और बात है। ये सब पता लगाने के बाद ही आपको कोई कदम उठाना चाहिए। स्मार्ट तरीके से सोचेंगे तो सब अच्छा होगा, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। वैसे कोई भी वाइफ रातों रात अपने हस्बैंड को छोड़ने का फैसला नहीं करती। जब वो इसका ऐलान करती है तो समझ लें कि वो पहले ही आपकी लाइफ से जा चुकी है, उसने आपको दिल से निकाल दिया है, उसकी लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं बची है। इसलिए बेहद सोच समझकर रिएक्ट करें। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं, वाइफ हस्बैंड को छोड़ने का फैसला करती हैं तो ससुराल वाले समझते हैं किसी से उसका अफेयर चल रहा होगा। कई बार हस्बैंड भी ऐसा ही समझता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। हस्बैंड वाइफ के अलग होने के कारण केवल अवैध संबंध ही नहीं होते, और भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। हो सकता है उसको ये लगता हो कि पति का किसी से अफेयर चल रहा है या पति उसकी बात नहीं सुनता। हस्बैंड की लाइफ में उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हस्बैंड उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करता है, लोगों के सामने भला बना रहता है लेकिन अकेले में उसके साथ गलत बिहेव करता है। यह भी हो सकता है कि वो अपने ससुराल से खुश ना हो, ससुराल के लोग उसके साथ अच्छा सलूक ना करते हों, उसको मानसिक रूप से सताते हों, उसके घर वालों के लिए भला बुरा बोलते हों, उसको मायके ना जाने देते हों। वो वर्किंग है और हस्बैंड से ज्यादा कमाती है तो हस्बैंड उस पर हावी होने की कोशिश करता हो, या अगर हस्बैंड उससे ज्यादा कमाता है तो वो उसको नीचा दिखाता हो, उसे अपनी हाई सोसाइटी के लायक ना समझता हो, उसको ये भी लग सकता है कि हस्बैंड उसे कंट्रोल करता है, इस रिश्ते में उसको वो आजादी नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। वाइफ आपको छोड़कर जाना चाहे या चली जाए तो दूसरा काम आपको यह करना है कि हर पहलू को बारीकी से समझना है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक पेपर पेन ले लें, अगर लिखने की आदत नहीं है तो कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल तभी करें अगर कंप्यूटर तक केवल आपकी एक्सेस हो, वरना कोई फायदा उठा सकता है, कोई भी बात आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए बेहद सावधान रहें। हर संभव कोशिश करें कि आप ये जान सकें कि वाइफ ऐसा क्यों चाहती है। वाइफ से खुलकर बात करें, लेकिन उस पर हावी होने की बजाय उसकी बात सुनें, उससे पूछें कि आपसे कहां क्या गलती हुई है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में कोर्ट में आपके खिलाफ जा सकती है। एक एक कदम संभल कर चलें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अगर आप असली कारण जाने बिना कुछ भी करते हैं तो आप गलत प्रॉब्लम को ठीक करने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जब लिखने लगे तो सारी पॉसिबिलिटीज लिखें कि आप शादी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, फिर उन पर काम करना शुरू करें। वाइफ आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है। आपका तीसरा कदम यह होना चाहिए कि आप ये समझें कि कानून क्या कहता है। उस समय आपकी वाइफ के क्या राइट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं, आप दोनों के बच्चे हैं तो उनको लेकर आपके क्या अधिकार हैं। बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। आप बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। बच्चे वाइफ के साथ जाते हैं तब आपके क्या अधिकार होंगे, क्या आपको बच्चों से मिलने का हक मिलेगा। आपको हर कानून नियम के बारे में पता होना चाहिए, वरना कभी भी कोई भी बात आपके खिलाफ यूज की जा सकती है। इसलिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें कि उस स्थिति में आपको क्या
करना चाहिए। अगर वाइफ अपनी बात पर अड़ी हो तो आपको खुद को सेफ रखने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के ज्यादातर कानून महिलाओं के साथ होते हैं। अतुल सुभाष जैसे केस इस बात की जीती जागती मिसाल हैं। आपको एलिमनी और फाइनेंशियल मुद्दों के बारे में सलाह लेनी चाहिए। अदालतें हस्बैंड की इनकम के हिसाब से एलिमनी तय करती हैं। बच्चे होते हैं तो उनके खर्चे पर भी विचार किया जाता है। आपको ये सब पता होगा तो कोई सदमा नहीं लगेगा, आप खुद को तैयार कर पाएंगे। इस पहलू पर भी सलाह लें कि अगर आपके ऊपर दहेज का झूठा केस दर्ज होता है तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार वाइफ बदला लेने के लिए ऐसा करती है या फिर वकील की सलाह पर। वाइफ के अलग होने के बाद उसके साथ जो भी बात करें वो आपके पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए। मैसेज कॉल सबका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अकेले में कभी भी उससे ना मिलें। अपने किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को साथ लेकर जाएं। अगर पहले से ही कोर्ट में केस हो चुका है तो वकील के बिना वाइफ से ना मिलें। जज्बात में बहकर या भले बनने के चक्कर में किसी पेपर पर साइन ना करें। पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ें। आपको कानूनी भाषा समझ ना आए तो किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। याद रखें, जज्बात तो एक दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन कानून से जुड़ी गलतियां जिंदगी भर आपका पीछा करती रहेंगी। इसलिए स्मार्ट तरीके से खुद को सेफ रखें। कई मैरिड कपल्स के लिए अलग होना आसान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल ट्रॉमा होता है। अगर हस्बैंड की बात की जाए तो यहाँ वो बात लागू नहीं होती कि मर्द को दर्द नहीं होता। अतुल सुभाष जैसे केस सामने आते हैं तो ये नहीं कह सकते। अब लोगों को समझना होगा कि मर्द को भी दर्द होता है, हस्बैंड भी टूट सकते हैं, उनको भी सहारे की जरूरत हो सकती है। इसलिए अगर आपकी वाइफ जाना चाहती है और आपको इसका दुख है, आप परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो ऐसे समय में परिवार और दोस्त सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। लेकिन नेगेटिव दोस्तों से दूर रहें, वो आपको और ज्यादा दुखी कर देंगे। फिर भी दिल को तसल्ली ना मिले तो जरूरी है कि किसी एक्सपर्ट से मिलकर अपना दिल खोल लें। वो आपको जज नहीं करेगा, आपकी पूरी बात ध्यान से सुनेगा, आपको समझेगा। आपकी गलती होगी तो वो भी आपको बताएगा। अकेले ना रहें, काम धाम छोड़कर भी ना बैठ जाएं, बल्कि खुद को काम में ज्यादा बिजी कर लें, पर हेल्थ को इग्नोर ना करें। मनोरंजन को ना छोड़ें, म्यूजिक सुनें, फिल्में देखें, ताकि कुछ समय के लिए आप अपनी परेशानी को भूल जाएं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बात की कि अगर वाइफ छोड़कर जाना चाहे तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए। पहला ये कि आपको जज्बाती नहीं होना है, सोच समझकर रिएक्ट करना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है, सोचना है कि ऐसी नौबत क्यों आई। वाइफ को धमकाने या घमंड दिखाने की बजाय शांत रहकर उससे इसका कारण पूछना है। तीसरा कदम आपको यह उठाना है कि आपको अपनी कानूनी अधिकारों के बारे में जानना है ताकि आप खुद को सेफ रख सकें। चौथा कदम है, अगर आप मानसिक तौर पर परेशान हैं तो आपको एक्सपर्ट से काउंसलिंग लेनी है ताकि आप डिप्रेशन से खुद को बचा सकें। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो दोस्तों, अगर वाइफ आपको छोड़कर जाना चाहती है या चली गई है तो अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये तय करना है कि आपका फ्यूचर उसके साथ होगा या उसके बिना। जब स्थिति साफ हो जाए और लगे कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी तो सबसे पहले आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा कि अब बाकी की लाइफ उसके बिना गुजारनी है। अगर आपके मन में उसके लिए अभी भी जगह है तो उसको दिल के किसी कोने में समेट कर रखें, बाहर ना आने दें, क्योंकि जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आपका मन दुखेगा। अब आपको अपने फ्यूचर पर फोकस करना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा, खुद के लिए रास्ते तलाशने होंगे, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना होगा, अपनी हेल्थ पर काम करना होगा, अपने कैरियर पर फोकस करना होगा। अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनके भविष्य के बारे में सोचना होगा। आपको याद रखना होगा कि शादी टूट गई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लाइफ
खत्म हो गई है। सोच लें कि जिंदगी ने आपको एक और मौका दिया है, कुछ नया करने का, नई यादें संजोने का, जिंदगी की किताब में नए अध्याय लिखने का। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस टॉपिक को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु